हाय दोस्तों, एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि ये सर टॉपिक बता दीजिए। कुछ बच्चों ने टॉपिक पूछा जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो जिन बच्चों ने पूछा था असहयोग आंदोलन, आज उसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। अध्याय 2 है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। यूनिट 1 है भारत एवं विश्व का इतिहास। टॉपिक ये है असहयोग आंदोलन। यह थ्योरी एमसीक्यू प्लस मैपिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप इसकी थ्योरी पढ़ें तो 2013 से लेकर 2025 तक लगातार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 4 नंबर 6 नंबर इकट्ठा बहुविकल्पी क्वेश्चन कई सारे पूछे हुए हैं। और मैपिंग में तो इसकी कोई गिनती नहीं कितने क्वेश्चन मैपिंग में पूछे गए। तो आज इसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? भूमिका, आंदोलन क्या था। दूसरा, आंदोलन के कारण पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे आंदोलन की समाप्ति एवं चौरी चौरा की घटना। तो भूमिका आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, फिर मैं इसको समझाता हूँ। कॉपी निकाल लें, पेन निकाल लें और लिखें। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना सफल नेतृत्व कर जब भारत लौटे तो उन्होंने भारत की स्थिति का गहराई से अध्ययन किया एवं भारत का भ्रमण किया। तभी कई सारी ऐसी घटना घटी जिस कारण से 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में महात्मा गांधी को एक आंदोलन चलाना पड़ा, जिसे महात्मा गांधी का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन कहते हैं। आप लोगों ने यह नोट कर लिया। मतलब 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक का मतलब 1920 के आसपास। अब असहयोग आंदोलन मतलब असहयोग, किसी की सहायता न करना। असहयोग का मतलब होता है किसी की सहायता न करना। अब उस समय भारत क्या था? गुलाम था। तो इसका तात्पर्य है अंग्रेजों की सहायता ना करना। ठीक है। अब इसके बाद हम इसका पढ़ेंगे कारण। कारण है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध कैसे? भारत को राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ, भारत को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, भारत को सांस्कृतिक रूप से नुकसान हुआ। राजनीतिक रूप से नुकसान कैसे हुआ? यूरोप के युद्ध में भारत को जबरदस्ती एंटर कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। इससे भारतीय सैनिक युद्ध में लड़े, मारे गए और भारत को इसको कोई लाभ नहीं मिला।
दूसरा राजनीतिक, पहला राजनीतिक हो गया, दूसरा आर्थिक हानि क्या हुई भारत को। पहला राजनीतिक हानि, दूसरा आर्थिक हानि। आर्थिक हानि कैसे हुई? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारत से पैसा लेकर अपने सैनिकों पर लगाया। देखो, भारत का पैसा है, भारत के लोग हैं, लेकिन युद्ध दूसरे का है और भारत का पूरा सामग्री लग रही है। और सांस्कृतिक कैसे? भारत की श्रेष्ठता, धार्मिक को इत्यादि को नुकसान पहुंचाया। दूसरा देखते हैं, कारण रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में रॉलेट की अध्यक्षता में यह कानून लाया गया था। इसके प्रावधान क्या थे? शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना, मतलब किसी भी व्यक्ति को केवल शक हो उसके आधार पर गिरफ्तार कर लेना। दो वर्ष की सजा होना, मतलब शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना और कितने साल की सजा देना? 2 साल की सजा देना। इस कारण से भारत के लोगों ने 2 साल की सजा देना। तीसरा इसी कानून के आधार पर डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। मतलब इसके 3 प्रावधान थे। पहला, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना, दूसरा 2 साल की सजा देना, और तीसरा इसी के आधार पर डॉक्टर किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। तो इस कारण भारत के लोगों ने इसे क्या कहा? काला कानून, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। इस कारण से भारत के लोगों में असंतोष बढ़ा और असहयोग आंदोलन को गति मिलने में महत्वपूर्ण स्थान दिया। तीसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें क्या हुआ, इसको मिट देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में हुई थी घटना। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। इसमें पंजाब का एक सैनिक अधिकारी था, जनरल डायर, तो उसने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और ये जो पंजाब के जलियांवाला बाग में जो लोग अनशन कर रहे थे, ये डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की जो गिरफ्तारी हुई थी ना, इसी की गिरफ्तारी को रोकने और काला कानून वापस लेने के विरुद्ध में की गई थी कि काला कानून वापस लिया जाए और डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को रिहा किया जाए। इस कारण 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के सैनिक अधिकारी
जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे हजारों लोग बेनुगाह हजारों लोग मारे गए। इससे भारत में असंतोष बढ़ा और असहयोग आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। फिर 1940 ईस्वी में ऊधम सिंह ने जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर संसद में गोली मारकर हत्या कर दी। फिर इन्हें ऊधम सिंह जी को फांसी दे दी गई लंदन में। इसके बाद खिलाफत का मुद्दा कैसा था असहयोग आंदोलन की शुरुआत के लिए? जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो दो गुट बन गए थे, एक धुरी गुट, एक केंद्रीय गुट। तो धुरी गुट में मित्र गुट और केंद्रीय गुट, तो मित्र गुट में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका इत्यादि थे, और इसमें केंद्रीय गुट में थे जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया आदि। तो जो टर्की है ना, वहां पर एक खलीफा हुआ करता था जो मुसलमानों का धर्मगुरु कहलाता था। अब भारत के मुसलमानों ने क्या कहा कि आप युद्ध में, इंग्लैंड से कहा कि आप युद्ध में लड़ रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारे खलीफा को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, जब 1918 ईस्वी में प्रथम युद्ध समाप्त हुआ तो खलीफा की बेइज्जती की गई, खलीफा को अपमानित किया गया, टर्की के 3-4 भागों में बांट दिया गया, मतलब टुकड़े कर दिए गए। और ये सब किसने किए? इंग्लैंड ने टर्की का विभाजन किया, खलीफा का अपमान किया। इससे क्या हुआ, भारत के मुसलमान में अंग्रेजों के प्रति नफरत भरी और वो महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन के लिए प्रेरित होने लगे। तो इन सब कारणों से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। पहला प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, दूसरा रॉलेट एक्ट, तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौथा खिलाफत का मुद्दा। ठीक है, अब आंदोलन शुरू हो गया, जगह जगह इसका ब्रिटिश सरकार का विरोध किया गया, धरना दिया गया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़े जैसे ऊनी कपड़े, रेशमी कपड़े इत्यादि का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी कपड़ों को अपनाया गया, विदेशी संस्थानों, स्कूलों आदि का बहिष्कार किया गया, अपनी स्वदेशी पाठशालाओं का विकास किया गया। ये सारे कार्यक्रम इसमें देखे गए। जब ये आंदोलन अपने चरम पर था, मतलब कि ये अपना लक्ष्य जो पूर्ण स्वराज्य रखा गया था, जब उस स्थिति में था, तो तभी एक 4 फरवरी 1922 ईस्वी को 4 फरवरी 4 फरवरी या 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 ईस्वी को यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के
चौरा में एक घटना घटी जिसे चौरी चौरा की घटना कहते हैं। अब इसमें हुआ क्या, भारत के लोगों ने एक थाने के अंदर 21 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। और गांधी जी क्या थे, हिंसा के विरोधी थे। जब हिंसा हुई 21 लोग मारे गए, 21 पुलिस कर्मी मारे गए। तब गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी या 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया, तो चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया। इसमें क्या हुआ, एक पुलिस थाने को जला दिया जिसमें 21 पुलिसकर्मी मारे गए। तो एक बार फिर पूरा रिवाइज कर लेते हैं। भूमिका परिचय, अंग्रेजों का सहयोग न करना, कारण प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, दूसरा रॉलेट एक्ट, तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौथा खिलाफत का मुद्दा और आंदोलन की समाप्ति चौरा चौरी की घटना। इसके बाद जब ये आंदोलन समाप्त हो गया, गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण फरवरी 1924 में ही रिहा करना पड़ा। इसके बाद ये आंदोलन का समापन हो गया। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन कैसे पूछे गए। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पहला, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण हैं। सन है 19, 21, 22, 23, 24, 25। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण जो अभी अभी हमने पढ़ा, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना और खिलाफत का मुद्दा। तो इसकी भूमिका दीजिए पहले भूमिका, फिर कारण। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, असहयोग आंदोलन क्या था, यह क्यों शुरू हुआ। ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2013, 2014, 2016, 2017, 2021, 2022, 2024 और 2025। तो आप खुद देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। अब इसमें भी क्या पूछा, असहयोग आंदोलन क्या था, तो अभी जो मैंने इसकी भूमिका बताई है वो बता दीजिए, और यह क्यों शुरू हुआ, तो जो इसके कारण हैं वही बता दीजिए। सेम क्वेश्चन है,
सेम क्वेश्चन है ये, सिर्फ अंतर क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जाने कितने पूछे गए, अब मैं उसको इसमें टेबल में करा नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपना प्यार अवश्य दें। थैंक यू।